हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन हैंडलिंग और एनोनिमस फंक्शंस के बारे में। तो वीडियो बने अंत तक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं कोड मेडला मार्शल आर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। चलो बिना देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर, है ना। तो सबसे पहले आज वापस से अपने बेसिक्स पर लौट के आएंगे और नोटबुक से स्टार्टिंग करेंगे, है ना। चलो चलते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और नोटबुक ओपन हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है फंक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले हम जानेंगे तो होता क्या है फंक्शन हैंडलिंग, है ना। अब देखो, नाम से क्या पता लग रहा है, फंक्शन को हैंडल करने का पता काम है इसमें, है ना। क्या काम है, फंक्शन को हमको क्या करना है, हैंडल करना है। टू हैंडल अ फंक्शन। अब कोई भी चीज आपको हैंडल करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो चीज आपके कहाँ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए ना। तभी तो आप उसकी केयर कर पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन को हैंडल करना है, उसको अपने पास लेके आना, अपने पास रखना है उसको, है ना। चलो आप इसको कोड करके देख लेते हैं फंक्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो क्या करेंगे, चलो अपने जल्दी से फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और यहाँ पे SPM, और जल्दी से अपनी चलते हैं कोडिंग वाले फोल्डर में। और कोडिंग वाले फोल्डर में आकर मैटलैब और फंक्शन, मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया पहले, ठीक है। चलो, और हो जा BS कोड ओपन, वेरी गुड। चलो फाइल भी क्रिएट है, वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दिखाता हूँ। जैसे आपको क्या है, जैसे लिखा मैंने x इक्वल्स टू SQRT स्क्वायर। ये फंक्शन का है, ये फंक्शन है स्क्वायर रूट का फंक्शन। अब मान लो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है हमको 25 का। ठीक है, क्या कर देंगे, अब हम डिस्प्ले करा लेंगे अपने x को, सिंपल है बहुत, है ना। और फाइल को कर देंगे रन। ठीक है, सेमीकोलन लगा लेते हैं। और जैसे हम फाइल को रन करेंगे, आउटपुट आ जाएगा कितना, आउटपुट आ गया 5। ठीक है, अब सपोज करो हमको दोबारा करना है एक स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, 49 का। फिर से हम क्या करेंगे, वापस से सेमीकोलन और डिस्प्ले कर देंगे y, सिंपल, और रन कर देंगे प्रोग्राम को। क्या हो गया, 25 का अंडर रूट 5 और 49 का 7। इतना क्लियर है। लेकिन अब इस चीज से बचने के लिए हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि हमें बार बार स्क्वायर रूट लिखना पड़ रहा है। तो इसका एक तरीका है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले देंगे। लेकिन उसका एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, फंक्शन को हैंडल करने का, है ना, फंक्शन हैंडलिंग। ठीक है, चलो फंक्शन हैंडलिंग देखो क्या करती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू @SQRT। ठीक है, और अब मैं करता हूँ डिस्प्ले x, और x में वैल्यू जाए 25। ठीक है, करते हैं इसको और करते हैं इसको रन। ठीक है, अभी आप देखो क्या होता है, आउटपुट कितने आने वाला है, आउटपुट आ गया 5। कितना है, यहाँ लगा दे सेमीकोलन तो ये आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट कितना आया था, 5। अब आप देखोगे, जब जब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब मैं x की जगह दे दूं यहाँ पे 49, यहाँ दे दूं 81। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे कि सबके आउटपुट आ जाएंगे, देखो 25 का 5, 49 का 7 और 81 का 9। तो अब आप देख पा रहे होगे कि मुझे बार बार SQRT पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस क्या लिखता हूँ, जिसमें ये वेरिएबल या जिसमें ये फंक्शन स्टोर है। मैंने ये बताया था फंक्शन हैंडलिंग क्या होती है, फंक्शन हैंडलिंग फंक्शन को अपने पास रखती है, तभी तो हैंडल हो पाएगी कोई भी चीज। तो इसने क्या किया, एक्स ने इसको एज अ इनपुट अपने पास रख लिया, और उसको आसानी से हम जब मन करेगा अपने प्रोग्राम में हैंडल कर लेंगे। सिंपल है, इसी चीज को बोलते हैं फंक्शन हैंडलिंग। समझ आया आप सभी को। एक चीज और बता देता हूँ, चलो एक और फंक्शन कर दिखाता हूँ। जैसे मान लिखा सम, सम तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लिखा x इक्वल्स टू @साइन। ठीक है, अब देखो साइन फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले करा लूंगा s पाई बाई फोर। साइन पाई की वैल्यू देखो अभी कितनी आती है, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी आती है, जरा चेक कर लेंगे। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी आती है, 0.7071। कितनी वैल्यू आई साइन पाई बाई फोर की। अब तो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू निकालनी है या फिर साइन पाई की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं फंक्शन हैंडलिंग। समझ आया आप सभी को, फंक्शन हैंडलिंग कहते हैं फंक्शन को अपने पास रखो एंड देन प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ। दोबारा बार बार फंक्शन को एज अ वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। देखो साइन पाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। आई होप आपको ये फंक्शन हैंडलिंग समझ आया होगा। इतना समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं अपने नेक्स्ट जो होने वाला है एनोनिमस फंक्शन को। किसको, एनोनिमस फंक्शन पे। ठीक है,
अब चलो वापस चलते हैं नोटबुक पे और इसको समझ लेते हैं कहाँ है मेरी पेन। चलो वापस हमारी ये नोटबुक है, इसमें हम चलते हैं एनोनिमस फंक्शन नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा टॉपिक। ठीक है, देखो एनोनिमस माने क्या है। एनोनिमस, एनोनिमस समझो कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनका कोई नाम पता है नहीं। ठीक है, क्या है, जिनका कोई नाम पता है नहीं, कुछ नहीं पता वो कहाँ से आते हैं, है ना, कितने होशियार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बदतमीज लड़के हैं, कितने होशियार लड़के हैं, कुछ नहीं पता इनके बारे में, तो उनको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो ऐसी फंक्शन जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, बेसिकली इनका नाम नहीं पता होता है ना, किसको हाईलाइट करेंगे, इनका नाम नहीं पता, सॉरी, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे फंक्शन जिनको नाम नहीं पता और काम पूरा करते हैं, क्या करते हैं, काम पूरा करते हैं। भाई फर्स्ट ईयर के बच्चे सारे पूरा असाइनमेंट बनाते फिरेंगे, है ना, 6-6 पेज के नोट्स, सॉरी 6 पेज तो बहुत कम हो गया, पूरी कॉपी बनाएंगे पूरी साल, पता नहीं क्या करेंगे। तो वो है ये फंक्शन जिनका नाम नहीं है लेकिन काम पूरा है। ठीक है, ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, नाम नहीं काम पूरा, ऐसे फंक्शन हमारे क्या है, एनोनिमस फंक्शन है। चलो इनको करके देख लेते हैं अपने कोड में कि कौन से फंक्शन है जिनका भाई काम नहीं है, सॉरी नाम नहीं है लेकिन काम पूरे हैं, नाम नहीं दर्शन छोटे। चलो अभी देखते हैं, सॉरी काम छोटे दर्शन बड़े, जरा ये भी देख लेते हैं, तो इनको रन करके चलो। जैसे मैंने यहाँ लिखा f इक्वल्स टू एट द रेट x। ठीक है, अब देखो x क्या करती है, x कैप्स ये करता है पावर प्लस 2x, 2 into x, सॉरी 2 into x प्लस 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे दी मैंने एक। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको करूंगा डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले कर दो x की वैल्यू 1 पर। अब तुम बताओ, जब इस फंक्शन में x की जगह 1 पास होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 into 1 1 और 1 ये, तो 1 और 1 प्लस 2 2 2 4, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखो एरर पढ़ो इसको, एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है कि x इज अनडिफाइंड है। ठीक है, एरर से ही हम अपने एरर दूर करेंगे, एरर पढ़ के। तो हमसे गलती हुई है लाइन नंबर 21 में, यानी लाइन नंबर ये वाली लाइन में। अब हमसे कह रहा है x अनडिफाइंड है, तो वैल्यू हमें कहाँ पास करनी है, वैल्यू x में पास नहीं करनी है, वैल्यू पहले जहां पर हमारा फंक्शन स्टोर है पहले उसको वैल्यू देनी है, वैल्यू देनी है f को। ठीक है, अभी फाइल रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं कितना आता है, आउटपुट आना चाहिए 4। तो आउटपुट आ गया कितना, 4। ध्यान दिया आपने, ये तो हमारा फंक्शन का लॉजिक है, ये जहां वैल्यू हमारी जानी है पास होनी है, और वैल्यू किसके थ्रू पास होनी है, एक वेरिएबल के थ्रू। जो वेरिएबल कौन, पहले वैल्यू जाएगी f के पास, देन वैल्यू जाएगी x के पास, और ये जो हमारा लॉजिक है वो कैलकुलेट होगा, प्रोसेस होगा, देन हमारा आउटपुट आएगा। समझ आया एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, एक और बना के देख लें एनोनिमस ऐसी फंक्शन, इसमें लिखा है यहाँ पे x इक्वल्स टू एट द रेट, ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं y। ठीक है, और y क्या करता है कि y इंटू 4। अब बहुत सिंपल है ये, मैंने बहुत सिंपल कर दिया, डिस्प्ले कर दो x में वैल्यू 2 की। ठीक है, और यहाँ डिस्प्ले कराओ, पहले मैं इसको कमेंट कर दूं। ठीक है, और जैसे मैं इसको कमेंट करूंगा आउटपुट कितना आ चाहिए, मैंने 2 आउटपुट किया, 2 into 4 8, कितना आना चाहिए 8। तो आप ध्यान दो, मैं जितने भी एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ वो सिंगल लाइन में बना रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन में फंक्शन खत्म, सिंगल लाइन में फंक्शन खत्म, ये तो बस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसके हेल्प से। ठीक है, ये लाइन जो लास्ट वाली लाइन है डिस्प्ले वाली, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाली लाइन है, लेकिन ये जो हम देखेंगे वो सिंगल लाइन है। तो हम यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं वो सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं। ठीक है, कैसे फंक्शन होते हैं, सिंगल लाइन वाले फंक्शन होते हैं। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे फंक्शन है ये, सिंगल लाइन वाले फंक्शन होते हैं। और दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो आपने एक चीज दोनों में कॉमन देखी, मैं दिखा देता हूँ दोनों में एक चीज कॉमन होगी। देखो हम यहाँ पे भी एट द रेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने फंक्शन हैंडलिंग में भी हर जगह एट द रेट का यूज कराया था। तो एट द रेट क्या करती है, एट द रेट जो होती है वो मैटलैब को बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं या तो फंक्शन हैंडलिंग, ठीक है, या फिर एनोनिमस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। वो किससे पता लगता है, एट द रेट। तो एट द रेट लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों चीज समझ आई हो, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हैंडलिंग क्या होती है, तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।